वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 22 सितंबर 2020। 22 सितंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। हर साल 21 सितंबर का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों और नागरिकों के बीच शांति व्यवस्था कायम रहे। और इस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को पहली बार 1982 में कई राष्ट्रीय राजनीतिक समूहों और सैन्य समूहों द्वारा मनाया गया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार के रूप में सीमांचल दास को नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब IMF की बात है तो IMF का फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंग्लिश में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोला जाता है। और IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। और IMF के वर्तमान समय में हेड हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है? इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। अब मालदीव की बात है तो मालदीव की राजधानी माले है और मालदीव की मुद्रा मालदीव रुपया है। और मालदीव के वर्तमान समय में राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है। अब अमेरिका की बात है तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है और अमेरिका के वर्तमान समय में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अब कनाडा की बात है तो कनाडा की राजधानी ओटावा है और कनाडा के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो और कनाडा की मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में गुजरात सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। तो सबसे पहले गुजरात की बात है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और ये जो गुजरात में महिला उत्कर्ष योजना शुरू की गई है, इसमें महिलाओं के समूह को गुजरात सरकार मुफ्त में ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी इस योजना के तहत। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री
हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट में कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कैबिनेट मंत्रिमंडल से हरसिमरत कौर के इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से हरसिमरत का इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत स्वीकार कर लिया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रॉ के प्रमुख अनिल धस्माना को कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। रॉ के प्रमुख अनिल धस्माना को 2 साल के लिए राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देख लेते हैं। अनिल धस्माना 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। धस्माना ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को 1993 में ज्वाइन किया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में इजराइल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है। अब इजराइल की बात है तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और इजराइल की मुद्रा इजरायली न्यूज़ शेकेल है और इजराइल के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस हाई कोर्ट ने हाल ही में हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए एमपी बिरला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला दिया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में कोलकाता हाईकोर्ट ने हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए एमपी बिरला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अदालत ने लोढ़ा समिति के किसी निर्णय या भविष्य में बहुमत से लिए ऐसे किसी फैसले में हस्तक्षेप करने से रोक दी है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रियंवदा देवी की संपत्ति से जुड़ा हो। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगामी वैभव शिखर सम्मेलन निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर बी हो जाएगा। आगामी वैभव शिखर सम्मेलन विज्ञान और तकनीक क्षेत्र से संबंधित है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों द्वारा एक पहल है जो दुनिया भर में फैली हुई है और भारत के शैक्षणिक संगठनों में काम कर रही है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार हिमालय के किस क्षेत्र में 75% ग्लेशियर खतरनाक दर से पीछे हट रहे हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार हिमालय के हिंदुकुश क्षेत्र में 75% ग्लेशियर खतरनाक दर से पीछे हट रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इसरो द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि हिमालय के हिंदुकुश क्षेत्र में 75% ग्लेशियर खतरनाक दर से पीछे हट रहे हैं। हिंदुकुश क्षेत्र 8 देशों में शामिल है। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा बांग्लादेश, छठा चीन, 7वां म्यांमार और 8वां भूटान। इन 8 देशों में हिंदुकुश क्षेत्र शामिल है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है। वहां से जा करके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।